जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे 3 दिन हनुमान चालीसा संकल्प हम किस प्रकार से करें। मात्र 3 दिन की हनुमान चालीसा संकल्प करने से हमारी कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण होती है। चाहे आपकी ऑफिस से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे आपके घर के किसी भी कलेश से आप परेशान हो, या फिर आप वो कोई जॉब वगैरह लेना चाहते हो लेकिन आप उसमें असमर्थ हो, तो आपका सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो किस प्रकार से हमें 3 दिन तक संकल्प करना, 3 दिन संकल्प हम किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। उसके बाद में जब सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद में आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेना। उसके बाद में आप पूरी विधि विधान से हनुमान चालीसा पाठ करना, तो आपकी जो मनोकामना है वो 101% पूर्ण होगी। गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि आपकी कोई भी मनोकामना रुकेगी नहीं, यदि आपने पूरे तन मन से पूरे विधि विधान से की है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, जब से शुरुआत करना चाहते हो तो उस दिन से ही आप, यानी कि आपने 3 दिन संकल्प लेना, 3 दिन तक आप कोई भी तामसिक भोजन नहीं करोगे। आपको व्रत नहीं रखना है, मैं व्रत के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको संकल्प ले से तामसिक भोजन यानी कि लहसुन प्याज वगैरह से आपको परहेज रखना है। ये चीज़ आपको ग्रहण नहीं करनी है। 3 दिन तक आपको लहसुन प्याज से परहेज रखना है। उसी के साथ साथ में बात करेंगे कि हमें, जैसे बोलते हैं कि बजरंग बली जो होते हैं वो दिन भर तो राम की सेवा में बिजी रहते हैं। शाम के समय पर जब वो फ्री होते हैं, तो जब भी आप शाम के समय पर पूजा अर्चना करते हो तो उसका समय जो फल होता है वो हमें अतिशीघ्र देखने को मिलता है। तो जब भी आप हनुमान चालीसा संकल्प ले रहे हो तो आप रात्रि के समय पर हनुमान चालीसा का एक पाठ कर रहे हो, यानी कि शाम के बाद में 7 बजे के बाद में यदि हनुमान चालीसा की आप पाठ कर रहे हो तो आपके जो कार्य हैं वो जल्दी बनते हैं, जल्दी ही बजरंगबली आपकी पुकार सुनते हैं। तो आपको किस प्रकार की फ़ोटो लेनी है, आपको फ़ोटो लेनी है जैसे आपको राम दरबार की फ़ोटो मिल जाती है तो आपके लिए अति उत्तम है, आप उसे ले सकते हो। उसी के साथ यदि आपके पास में बजरंगबली की वो राम दरबार वाली फ़ोटो नहीं है तो आप जैसे बजरंगबली बैठे हैं आशीर्वाद देते हुए, वो आपको तस्वीर है आपके पास में तो आप उसे ले सकते हो। यदि वो भी नहीं है आपके पास में तो बजरंगबली यानी कि सीना चीरते हुए उसमें राम सीता की फ़ोटो दिखाई देगी, आपको उस फ़ोटो को भी रख सकते हो। तो इस तरह से आपको फ़ोटो की बात हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसी के साथ साथ में आप गणेश भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा ले सकते हो, यदि नहीं है तो आप मिट्टी से भी बना के रख सकते हो। तो उसके बाद में आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पे आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है, उस पर कुछ जल के छींटे लगाने हैं, और जल के छींटे लगाने के बाद में अक्षत बिछाने हैं। उसके बाद में भगवान को विराजमान करना है। उसी के साथ साथ में एक लाल कलर का आपको आसन लेना है अपने लिए। यदि लाल नहीं है तो कोई भी हल्के कलर में आप आसन ले सकते हो। उसी के साथ में जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसी टाइम पे हमें साफ स्वच्छ भी होना होता है। तो आप स्नान कर सकते हो, अब तो सही मौसम है तो आप स्नान कर सकते हो। तो आप स्नान करने के बाद में आप लाल रंग के वस्त्र हैं तो आप वो धारण करें। काले और नीले रंग के वस्त्र छोड़कर आप कोई भी वस्त्र यूज कर सकते हो, लाल रंग के यदि आपके पास नहीं है तो इस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है। उसी के साथ में आपको एक लोटा जल लेना है। जल का जो पात्र है वो आपको भगवान के समक्ष रखना होगा। 3 दिन तक वहाँ से उठाना नहीं है, आपको उसी जगह पर रखना होगा। उसी के साथ साथ में आपको प्रसाद लेना होगा। प्रसाद में आप इमरती यदि लेते हो तो इमरती बजरंगबली भगवान को अति प्रिय है, तो आप इमरती का भोग लगा सकते हो। यदि वो नहीं है तो आप भुने हुए चना और गुड़ का प्रसाद प्रभु को भोग लगा सकते हो। यदि वो भी नहीं है तो आप कोई भी प्रसाद अपनी तरफ से बना के अपने घर पर रख सकते हो। मिश्री का भी भोग लगा सकते हो। सबसे पहले जब भी भोग लगाओगे तो आप गणेश भगवान को ध्यान करोगे, उसके बाद में आप बजरंगबली माता, सीता और जो भगवान श्री राम है उनका ध्यान करोगे। जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उससे पहले हमें, जैसे संकल्प ले रहे हो आप, तो संकल्प लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल रखना है। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है। जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलना है, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। जो यदि आप लड़के हैं तो अपने पिता का नाम बोल सकती हैं, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पति का नाम बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको जन्म स्थान या सारी चीज़ें बोलते हुए आपको संकल्प लेना। संकल्प लेने के बाद में जो भी आपने सामग्री अपने हाथ में रखी है तो उस सामग्री को आप प्रभु के चरणों में छोड़ोगे। उसके बाद में फिर से गणेश भगवान का ध्यान करोगे, प्रभु श्री राम नाम का जाप करोगे। यदि आप जाप कर सकते हो तो 5 मिनट तक प्रभु श्री राम का जाप कर लें। यदि इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप 108 बार राम श्री राम नाम का जाप कर लें। उसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करोगे। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है तो सबसे पहले, जैसे कि हमने हनुमान चालीसा की शुरुआत वाले दिन में यानी मंगलवार से हम शुरू करेंगे, तो मंगलवार से शुरुआत करने के लिए
आपको उस दिन आपको 3 पाठ करने हैं हनुमान चालीसा के। तो आपको 3 पाठ उस दिन हनुमान चालीसा के करने, उसके बाद में प्रभु श्री राम नाम की स्तुति करनी है। स्तुति करने के बाद में फिर आपको आरती करनी है बजरंगबली की, और अपना जो पूजा का जो भी जिस मनोकामना से आपने, तो उस मनोकामना को बोलते हुए प्रभु से क्षमा याचना मांगो कि हे प्रभु, यदि मुझसे आज कोई पूजा में कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इसी के साथ साथ में आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, वो भी आप नोट कर लें। आपको एक भोजपत्र लेना है मार्केट से, यदि मिल जाए तो। यदि आपके पास भोजपत्र आपको नहीं मिल रहा है तो आपको एक वाइट कलर का पेपर ले सकते हो। तो उस पर लाल रंग की पेन से या फिर सिंदूर से आप अपनी जो भी विषय है, अपनी जो भी मनोकामना के लिए संकल्प ले रहे हो, वो मनोकामना आप लिख लें। लिखने के बाद में उसे फोल्ड करके प्रभु की जो प्रतिमा है आपने रखी है बजरंगबली की, उसके नीचे दबा दोगे। 3 दिन तक वहीं पर रखी रहने दोगे। उसके बाद में जब हमारा बुधवार आएगा, यानी कि मंगलवार से शुरुआत किया है, तो मंगलवार वाले दिन हमारे 3 पाठ हो गए। उसके साथ में हमारे बुधवार पड़ेगा, बुधवार वाले दिन आपको 7 पाठ करने हैं हनुमान चालीसा के, उसी विधि विधान उसी नियम के साथ में। लेकिन अपनी जो विषय है आपने पहले दिन मांग चुके हो, तो आप दूसरे दिन नहीं कहोगे। संकल्प भी नहीं लेना है हमें, और सिर्फ पाठ करने, 7 पाठ करने, हनुमान चालीसा राम स्तुति करनी है। उसके बाद में हनुमान चालीसा के बाद में राम स्तुति करने के बाद में आपको बजरंगबली की आरती करनी है, अपनी पूजा समापन करनी है। उसके बाद में गुरुवार आएगा, सबसे लास्ट दिन। गुरुवार वाले दिन आपको 11 पाठ करने, राम स्तुति करनी है। उसके बाद में आरती करनी है बजरंगबली की। आरती करने के बाद में आपको क्षमा याचना मांगनी है। हे प्रभु, यदि मुझसे 3 दिन में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने इस मनोकामना से आपसे संकल्प लिया है, वो मेरी मनोकामना पूर्ण करना। इस तरह से आपको 3 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गई हूँ, ये आप अब लिख लें या फिर अपने दिमाग में सेट कर लें। तो आपको क्या करना है, यदि दीपक चमेली का तेल है आपके पास में तो आप चमेली के तेल से दीपक जला सकते हो। या चमेली का तेल नहीं है आपके पास में तो शुद्ध देसी घी आप लेकर उससे दीपक जला सकते हो। धूप दीप आप दिखा करके आप आरती पूजा कर सकते हो। यदि आपके पास में शुद्ध घी भी नहीं है तो आप तिल के तेल से भी दीपक जला सकते हो, इस तरह से। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके मन के भाव अच्छे होने चाहिए। भावों से जो भी भक्ति करता है उसकी जो मनोकामना है भगवान अपने आप ही स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको अपने अंदर भाव अच्छे रखने, अपने किसी के प्रति कुछ गलत नहीं सोचना। यदि आपने अच्छे और सच्चे मन से अपने किसी अच्छे के लिए आपने संकल्प लिया है तो आपकी मनोकामना है वो 101% पूर्ण होगी। 3 दिन में ही पूर्ण होगी, या 3 दिन में नहीं हो पा रही हो 7 दिन में आपकी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आपको 3 दिन तक इस तरह से संकल्प लेके पूरे विधि विधान के साथ में 3 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कोई भी कितनी भी बड़ी विश हो, यदि रात्रि में आप 9 बजे हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हो संकल्प लेकर, तो भगवान को आपकी विनती सुननी ही पड़ती है, उनका आसन तक हिल जाता है। यदि आपने 3 दिन संकल्प इस तरह से किया है तो मैं यही कहूँगी कि जो भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है या फिर पहले से करते आ रहे हैं तो उन्हें तो पता ही है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप फंसे हुए हो, किसी भी कार्य को आप सिद्ध करना चाहते हो तो इस तरह से 3 दिन तक हनुमान चालीसा संकल्प लेके आप कर सकते हो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव।